हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन के बारे में पता लगाएंगे। इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हम उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस का पता लगाएंगे कि वो इंटीग्रेशन होता क्या है। वैसे तो इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लेकिन इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से अच्छे से जान सकते हैं। जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट दी होती है एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। ए लोअर लिमिट होती है और बी जो होती है वो होती है अपर लिमिट है। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अभी हम इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता लगाएंगे कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो कोई फंक्शन है गिवन हमें, कुछ है इस तरह का, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन हमें गिवन है और एक्स यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स बी है। तो हमें एट एक्स डिस्टेंस दूर dx थिकनेस की एक स्ट्रिप मानते हैं। तो एट एक्स डिस्टेंस दूर ये y हो जाएगा। dx थिकनेस की हम एक स्ट्रिप मानते हैं, ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, और जो dx थिकनेस है ना, ये टेंस टू जीरो है। ये टेंस टू जीरो है, मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत ही ज्यादा नजदीक है ये। मतलब थिकनेस जो स्ट्रिप की है वो टेंस टू जीरो है। तो ये जो, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रिप है ना, एक रेक्टेंगल बन गई। तो एक रेक्टेंगल बन गई जिसकी लेंथ तो है वाई, हम ऐसा बोल सकते हैं, और ब्रेड्थ है dx। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, स्मॉल, बहुत बहुत कम होगा ना, क्योंकि ये जो विड्थ है ना इस रेक्टेंगल की, जो कि थिकनेस है इस स्ट्रिप की dx, ये बहुत कम है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बहुत कम होगा, इसलिए मैं डी ए लिख रहा हूँ। मतलब डी ए क्या है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप या एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। इतना कम है सोच भी नहीं सकते, लेकिन जीरो भी नहीं है, जीरो के बहुत नजदीक है। डी ए टेंस टू जीरो। तो ये क्या होगा, लेंथ इन टू ब्रेड्थ, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनेगी, लेंथ तो वाई है, ब्रेड्थ है dx। तो y को मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना। तो डी ए बन गया एफ एक्स इंटू में डी एक्स। तो अगर मैं अब इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक घुमा दूँ, x इज इक्वल टू ए से बी तक, इसी स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक घुमा दूँ, तो ये पूरा क्या, ये पूरा एरिया कवर नहीं हो जाएगा। तो समेशन डी ए इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और उन सब स्ट्रिप्स का एरिया का मैं सम कर दूं, तो ये कंप्लीट एरिया नहीं आ जाएगा, जो कि ये फंक्शन है एक्स एक्सिस के साथ है बाउंड कर रहा है। तो समेशन डी ए मतलब डी ए वन प्लस डी ए टू प्लस डी ए थ्री प्लस डी ए फोर, बहुत सारे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आएंगी। तो इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डी एक्स।
और x है कहाँ से कहाँ तक है, a से b, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। और ये जो समेशन है ना, ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, क्योंकि dx है ना टेंस टू जीरो है, और dA भी टेंस टू जीरो है। मतलब जो ये जनरल हमने स्ट्रिप मानी थी, उसकी जो थिकनेस है या विड्थ है dx, वो की जो कि बहुत कम है, जिसके कारण उस जनरल जो कि एक स्ट्रिप थी, जो कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसका एरिया जो कि एफ एक्स डी एक्स आया था, जो कि डी ए था, वो भी बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम, टेंस टू जीरो। तो इसी के कारण डी एक्स टेंस टू जीरो, डी ए टेंस टू जीरो, इसी के कारण जो ये समेशन है ना, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। समेशन विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। तो इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। इंटीग्रेशन डी ए ये क्या हो गया, ए एरिया, टोटल जो ये एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया प्लस इस स्ट्रिप का, स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक घुमा दी और उन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो टोटल एरिया बाउंड हुआ ना, ये फंक्शन जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये टोटल एरिया ए आ गया। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ये आ गया एरिया जो कि फंक्शन बाउंड कर रहा है विद एक्स एक्सिस, और जो कि किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। तो यहां से पता चल गया कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो एक तरह से एरिया बाउंड बाय द फंक्शन विद एक्स एक्सिस वही बताता है। ये क्या है, एरिया बाउंड विद एक्स एक्सिस, और जो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के बराबर भी आया है, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। तो मतलब जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये राइट साइड में, तो वो एक तरह से एरिया बाउंडेड तो है बाय फंक्शन विद एक्स एक्सिस। अभी मान लो एक अनदर फंक्शन है, यहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों को इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हमें इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से ही पता लगा सकते हैं। वैसे जो इंटीग्रेशन शुरुआत में पढ़ाया जाता है वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, वो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से ही समझ में आता है। और वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से देखो समझ में आ भी गया। स्ट्रिप मानी एक्स डिस्टेंस दूर, जिसकी विड्थ है dx जो कि टेंस टू जीरो है, जिसके कारण उस स्ट्रिप का एरिया डी ए वो भी बहुत कम आएगा, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, उसका एरिया y इंटू में dx आ जाएगा, y एफ एक्स डी एक्स है। और सभी स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक घुमा दो, इसी स्ट्रिप को, तो उन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दो, तो समेशन डी ए इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। और चूंकि डी ए डी एक्स टेंस टू जीरो है, तो ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, तो बस समेशन की जगह इंटीग्रेशन लगा दो। और ये हमें पता लेफ्ट साइड में टोटल एरिया ऑफ द फंक्शन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ए टू बी, और ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमें पता चल गया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तरह से एरिया बाउंड बाय द फंक्शन विद एक्स एक्सिस। तो मान लो ये कोई फंक्शन है यहाँ पे गिवन है ऐसे कुछ, ये x इज इक्वल टू ए है, ये c है, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू बी है, ये कोई फंक्शन गिवन है ऐसे। तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू सी,
प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एक्स इज इक्वल टू सी टू बी। मान लो ये जो एरिया है ना, ये बाउंडेड एरिया, ये है A1, तो ये बाउंडेड एरिया है, ये मान लो A2 है। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी क्या आ जाएगा, ए टू बी मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये आएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी उस फंक्शन का। तो ये जो ऊपर है ना ये एरिया, तो ये प्लस A1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जो कर्व नीचे है ना एक्स एक्सिस के, मतलब ये फंक्शन नीचे है ना अब, तो ये माइनस आ जाएगा, -A2। ऐड नहीं होगा A1 प्लस A2, ये इंटीग्रेशन की भाई ये एरिया प्लस ये एरिया, जो नीचे एरिया होगा ना वो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। फिजिकल सिग्निफिकेशन इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से ही समझा जा सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती हैं, तो यहाँ से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें पता भी चल गया कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन एक तरह से एरिया बाउंड बाय फंक्शन विद एक्स एक्सिस ही आया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया बाउंड बाय द फंक्शन विद एक्स एक्सिस आया है। वैसे इंटीग्रेशन जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है वो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन वहां से इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस इतनी आसानी से हमें पता नहीं लगता, जैसा कि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पता चल गया। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। अभी पढ़ेंगे हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन में। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होती। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल फंक्शन है, मतलब स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका मान लो कैपिटल एफ एक्स आया, तो हमें प्रूव ये करना है, ये है ना जो, ये प्रूव नहीं करना, ये जो है ना इसको बोलते हैं हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रल का साइन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो कैपिटल एफ एक्स कोई अनदर फंक्शन आ गया कैपिटल एफ एक्स, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है इस फंक्शन का, ये आ गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्रूव क्या करना हमने कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, कि जो फंक्शन का जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है ना, जो कि कैपिटल एफ एक्स आया है अनदर फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन ये खुद ये फंक्शन आ जाएगा, ये प्रूव करना है। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब हमने जिसको इंटीग्रेट किया, स्मॉल एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो कैपिटल एफ एक्स आ गया उसका इंटीग्रेशन। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो इंटीग्रेशन आया है अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं तो वापस यही फंक्शन आ जाए। तो मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा अगर मैं ये प्रूव कर पाया तो। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब जिस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कोई फंक्शन आ गया कैपिटल एफ एक्स, अगर मैं उसी को डिफरेंशिएट कर दूं ना,
तो जिसको इंटीग्रेट कराया था मैंने, मतलब स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कराया था ना, इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल एफ एक्स फंक्शन आ गया। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ ना, तो ये वापस से यही फंक्शन आ जाए, तो इसको बोलते हैं कि भाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। ये प्रूव करना मैंने ये चीज। तो इसका प्रूफ कैसे है देखो, मैं यही लेके चलता हूँ, लेट डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। तो अभी क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ ले आओ, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स। ये इसको डिफरेंशियल बोलते हैं, एफ एक्स डी एक्स एक अलग डिफरेंशियल है, और डी ऑफ एफ एक्स एक अलग डिफरेंशियल है। तो टेकिंग समेशन ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल्स, तो दोनों तरफ समेशन लो, तो समेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समेशन डी ऑफ एफ एक्स। क्योंकि हमें ये पता है कि डी एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो समेशन है ना, ये इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ऑफ एफ एक्स। तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इंटीग्रेशन डी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, जो कि कैपिटल एफ एक्स आया है। और हमने प्रूव क्या करना था कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स फंक्शन जो कि कैपिटल एफ एक्स आया है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो वापस से यही फंक्शन आ जाए, इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस से यही फंक्शन आ जाए, मतलब प्रूव करना था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो मैं इसी को लेके चल पड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मान लो स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है, तो इसको ऐसे करता करता ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें लोअर और अपर लिमिट गिवन नहीं होती। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्मॉल एफ एक्स फंक्शन, एक अनदर फंक्शन आएगा, जैसे एफ एक्स आ गया, एक्स का कोई अनदर फंक्शन आएगा। तो ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या प्रूव क्या करना था कि भाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत होते हैं या उल्टे होते हैं। किसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन आ गया, तो अगर इसी को हम डिफरेंशिएट करें ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस से स्मॉल एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा, ये प्रूव करना था। मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। अभी है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के,
उनमें फर्स्ट है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, और n वन माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, मतलब या इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx क्या हो जाएगा, पावर एक ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय वही कर दो और प्लस सी। तो ये जो सी है ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको हर बार लगाना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको हर बार लगाना है। तो अगर आप देख भी सकते हो कि जैसा कि हमने इरेज करने से पहले दिखाया था कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ ना तो एक्स की पावर n आ जाएगा। तो इसको प्रूव कर भी सकते हो, देखो डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करूँ, इसको एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। ये एक्स की पावर n आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो बचा ये, तो वन बाई एन प्लस वन तो बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई एन प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो n प्लस वन आगे आता था, और x की पावर n प्लस वन एक घट जाती थी माइनस वन, तो n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, तो x की पावर n प्लस वन माइनस वन, मतलब x की पावर n आ गया, देखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx वो हो जाएगा x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। n माइनस वन नहीं होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना, ये माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है ये। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला तो ये है। सेकंड है इंटीग्रेशन dx, मतलब यहाँ पे वन भी मान सकते हो एक तरह से, इंटीग्रेशन वन dx, मतलब कोई जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन एक तरह से वन है, क्योंकि वन यहाँ पे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इंटीग्रेशन dx ये ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प से ही करना है। x की पावर जीरो लिख सकता हूँ ना मैं वन को, dx, तो यहाँ से मैच करवाओ, यहाँ पे x की पावर n dx था, यहाँ पे x की पावर जीरो dx है, तो n जीरो हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर जीरो प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन, तो x की पावर वन मतलब x, तो x प्लस सी आ गया। तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ये है। थर्ड है वन बाय एक्स डी एक्स, तो मैं इसको एक तरह से x की पावर माइनस वन डी एक्स भी लिख सकता हूँ, तो n माइनस वन आ गया। तो लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस वन को छोड़कर बाकी सब के लिए था, तो x की पावर माइनस वन डी एक्स, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना। तो इसका वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log बेस ई एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है ई की पावर एक्स का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये होता है ई की पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी आपको हर बार लगाना है, क्योंकि सी यहाँ पे है ना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाना जरूरी होता है, और सी ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फिफ्थ है ई की पावर ए एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर
ए एक्स और एक्स के साथ में ए है ना, तो इसको नीचे ले लो, ए प्लस सी। और सिक्स्थ है ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन का, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय में log बेस ई ए प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेवंथ है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट्थ है इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स। साइन एन एक्स है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आ गया था माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब है साइन एन एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स, और एक्स के साथ में क्या है एन, उसको डिवाइड में ले लो, डिवाइड बाय में एन प्लस सी। वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि लगाना अनिवार्य है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। नाइन्थ है इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। और टेंथ है इंटीग्रेशन कोस एन एक्स डी एक्स। इसका हो जाएगा साइन एन एक्स, और एन एक्स के साथ में एन है ना, इसको डिवाइड में ले लो, डिवाइड बाई एन प्लस सी, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 11वां है इंटीग्रेशन सिकेंट स्क्वायर डी एक्स। सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। 12वां है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो हर जगह सी लगाते आए हैं, तो ये लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। और 13th है इंटीग्रेशन सिकेंट एक्स टेन एक्स। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिकेंट एक्स प्लस सी। और 14th है इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इसका हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ये 14 फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का, मतलब इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक पावर ऐड कर दो और डिवाइड बाय में वही लिख दो, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लगाना मत बोलो। ये n माइनस वन के लिए नहीं है बस, और बाकी सब के लिए एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। और इंटीग्रेशन डी एक्स ये एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स log ई एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे जो एक्स के साथ में होता है ना, उसको डिवाइड में लेते हैं,
तो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ई ए प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस सी। इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस सी। इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन किसका, कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस सी को लगाना बहुत जरूरी है। तो और भी बचते हैं, ये 14 हैं बाकी। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, ये 15वां है। इसको कैसे करोगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और एक्स का कोफिशिएंट देखो ए है ना, तो उसको डिवाइड में ले लो और प्लस सी कर दो। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू में डिवाइडेड बाई ए, और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 16th है इंटीग्रेशन ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ए को बाहर ले लो, ए इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, तो ए, तो ये हो जाएगा 1/x का log x होता था ना, तो log बेस ई ए एक्स प्लस बी, और डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट ए है ना, तो डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा log बेस ई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और 17th है, ये आप एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना इंटीग्रेशन का, उसी के तहत किया है, लेकिन ये डायरेक्ट फंडामेंटल फॉर्मूलेज में भी कंसीडर कर सकते हो इसको, ये बाद में आपको पता चलेगा। ये एक तरह से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसके तहत इसका जो इंटीग्रेशन आया है, ये आया log बेस ई ए एक्स प्लस बी प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 17th है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 18th है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 19th है, 19th फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। और 20वां जो फंडामेंटल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा log सेकेंट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको भी आप है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना इंटीग्रेशन में, उसकी हेल्प से कर सकते हो, तो यही आएगा। या इसको हम जैसे मैंने यहाँ तो इसको बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन में डाल दिया, वैसे इसको आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो। 21वां है
इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका होता है log साइन एक्स प्लस सी। log साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमेशा ध्यान रहे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन की गिवन नहीं होती तो जो इंटीग्रेशन आता है वो फंक्शन ऑफ एक्स आता है। जैसे log साइन एक्स प्लस सी फंक्शन ऑफ एक्स है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये आएगा log साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 22वां है इंटीग्रेशन सिकेंट एक्स डीएक्स। इसका होता है log सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 23वां है इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स डीएक्स। ये होता है log, इसका जो इंटीग्रेशन है कोसिकेंट एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये होता है log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, और साथ में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वेयर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर नॉट गिवन। ये लगाना जरूरी है। तो टोटल 23 हो गए, कुछ और बचते हैं। 24वां फॉर्मूला है फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। 1/x² माइनस ए एक्स स्क्र का इंडेफिनेट इंटीग्रल का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 25वां जो फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो किसका है? इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो इसका आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 26वां इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्र बाई एक्स स्क्र, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। 1/a² माइनस एक्स स्क्र का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला होता है। ये याद करने हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है। 1/2a log मोड ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 27वां जो है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का रूट है, उसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो है x/2 रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाई 2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 28वां है रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ये आता है x/2
रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 28वां ये था। 29वां जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का फंडामेंटल फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला आता है वो है एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 29 हो गए और 2 और रह गए, टोटल 31 बेसिक फॉर्मूलेज या फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये यहाँ पे 30वां क्या है, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 31वां है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 31 फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन है, इनमें से ज़्यादातर याद करने होते हैं। तो इसके बाद में जो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।